जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल ट्रेनिंग गुरु पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। प्यारे, आज है 26 जनवरी, तो आप सबको 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माय डियर, आज लेकर आया हूं कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक का संपूर्ण रिवीजन। प्यारे, इस बुक से वही प्रश्न आपको बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट व्यू से अति इंपॉर्टेंट होंगे। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए सेशन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया है। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा। यहां से कैसे बन सकते हैं एग्जाम में प्रश्न। तो डार्क थॉन 2022 का आयोजन किसने किया है? तो किसने किया है माय डियर? तो एनसीबी ने किया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। ध्यान दीजिएगा, किस चीज के लिए शुरू की गई है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और कब की गई है? तो 17 फरवरी 2022 को। और कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में की गई है। ठीक है माय डियर, और ध्यान दीजिएगा, वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी। प्रश्न ऐसे बन सकते हैं एग्जाम में कि जो मुंबई में वाटर टैक्सी शुरू की गई है, यह किस किस को जोड़ेगी, एक दूसरे से किसको कनेक्ट करेगी? तो मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करेगी। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना? अब नहीं भूलेंगे ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है माय डियर, में 19 फरवरी 2022 को, ठीक है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में? तो देखो, बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है और कहां पर किया है? तो किसने किया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और कहां पर किया है? तो मध्य प्रदेश का एक जो जिला है इंदौर, जो दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ जिला माना जाता है, स्वच्छ रैंकिंग में पहले स्थान पर है, वहीं पर बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है माननीय नरेंद्र मोदी ने। क्लियर हो गया ना? अब नहीं भूलेंगे ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान दीजिएगा माय डियर, देखिएगा। 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा, 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। सन याद रखिएगा। ठीक है डियर, और देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे एरो लगा रहे हैं, अब यहां से देखिएगा, यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका शुभारंभ करने का यही मतलब मूल कारण है। ठीक है डियर, और ध्यान दीजिएगा, इसकी घोषणा 7 जनवरी 2022 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की थी। ठीक है, तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान में विजय रूपाणी हैं, ठीक है डियर, इसकी घोषणा 7 जनवरी 2022 को किए थे। और इसका रीजन जान लिए ना, क्यों किए थे? ठीक है डियर, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा माय डियर, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है डियर, इस बुक से वही प्रश्न को मैं हाईलाइट किया हूं डियर, आपकी समय नुकसान नहीं कर रहा हूं, वही प्रश्न हाईलाइट किया हूं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरे हमें रामायण नहीं पढ़नी इसमें। ठीक है, चलिए, फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। ठीक है डियर, और ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का, ठीक है, चंबा है जो देश का 100वां हर घर जल जिला बना है। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला, ठीक है, देश का 100वां हर घर जल जिला बना है। ठीक है डियर, चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बुरहानपुर, जो एमपी का एक जिला है माय डियर, वह बना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, भारत का पहला हर घर प्रमाणित जिला जो बुरहानपुर है डियर, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, इसको प्रमाणित जिला प्रमाणित हुआ है, ठीक है, ये हर घर जल वाला। और ध्यान दीजिएगा, यह भारत का पहला है, मेरे बातों पर भी गौर दीजिएगा, ठीक है। और जो मैं एडिशनल पॉइंट बोलूँ माय डियर, उसका नोट्स बनाते चलिएगा, और जिसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिखूँ उसको दोस्तों तो तुरंत ही टैग लगा लीजिएगा अपने, अगर नोटबुक बना रहे हैं तो, क्योंकि मैं दोस्तों कई एग्जाम दे चुका हूं, मैं खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं माय डियर। मैं उस प्रश्न को देखते ही पहचान जाऊंगा कि ये प्रश्न रोटेट हो रहा है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे दोस्तों मैं भी भगवान नहीं हूं कि ये बता दूंगा कि ये प्रश्न जाके छप जाएगा, नहीं, पर संभावना ज्यादा होगी इस प्रश्न को आने की एग्जाम में, ठीक है डियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा डियर, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा प्रश्न, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थापित किया गया। प्रश्न कैसे बन सकते एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया, तो कहां पर किया गया, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थापित किया गया है, ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। जो यह दोस्तों यह जो प्लांट स्थापित हुआ है, यह 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, ठीक है। चलिए चले अगले प्रश्न पे, देखिएगा माय डियर, देखिएगा ध्यान से, देखिए 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है, ठीक है माय डियर। ध्यान से देखिएगा, जो दुर्गा तेल कुआं की खोज हुई है, ठीक है, वह 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी ने केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में यह दुर्गा तेल कुएं की खोज की है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दुर्गा तेल कुआं की खोज की गई है, ठीक है डियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा, जो दोस्तों इस बुक से इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे हैं उसी पर हाईलाइट किए हैं, देखिएगा ऊपर सारे प्रश्न मतलब इस पर हाईलाइट किए नहीं है, ठीक है। तो उससे ये ना समझिएगा कि सब छोड़ रहे हैं, नहीं डियर, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपकी समय की बचत कर रहे हैं, ठीक है डियर, कम समय में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा 19 मार्च 2022 को, ठीक है डियर, 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को, ठीक है, सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। इंपॉर्टेंट है माय डियर, इसको वेरी इंपॉर्टेंट टैग लगा लीजिएगा। प्रश्न ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं कि दोस्तों राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनी है। प्रश्न ऐसे एग्जाम में बन सकते हैं, एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न बनाएगा, तो आप इस सेशन में ध्यान से पढ़े होंगे तो दोस्तों वहां पर सही टिक लगाएंगे 100%। तो कौन बना है, नागालैंड का, ठीक है, नागालैंड का जो विधानसभा है माय डियर, ठीक है, वह पूरी तरह पेपरलेस बन गया है, सारा डिजिटल हो गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और देख लीजिए कुछ इसमें एडिशनल। देखिएगा नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है माय डियर, तो यह भी ध्यान रखिएगा, नेफ्यू रियो। माय डियर ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर भी कैंडिडेट का दिमाग थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, वह जानता है कि यूपी बिहार सब रटे पड़े होंगे सीएम और राज्यपाल,
तो क्यों ना हम उठा के ऐसे जगह का, ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री पूछ दो जहां लोगों का ध्यान ना जाए। तो आपको ना सीधे पूछ देगा नागालैंड का राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल, ना कि आपको पूछेगा उत्तर प्रदेश का। वो जानता है कैंडिडेट इसको ज्यादा, मतलब यहां से यहां पर उसका ध्यान ज्यादा होगा, तो वहां से ना हटा के सीधे ऐसे जगह से अटपटा क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको अर्जुन की तरह जाना है एग्जाम देने, अभिमन्यु की तरह नहीं। पूरी ज्ञान लेके जाना है, अधूरा ज्ञान लेके नहीं। तो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। ठीक है डियर, और ध्यान दीजिएगा 2000, देखिएगा ये, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाओ, पहले वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ माय डियर। 2011 जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है। ध्यान दीजिएगा, यहां 2011 की जो जनगणना हुई थी, यहां पर नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर आई थी। यहां पर ना पॉजिटिव नहीं आया था, यहां नेगेटिव जनसंख्या दर आई थी। ठीक है, और यहां की विधानसभा की सीट टोटल कितनी है, तो 60 विधानसभा सीटें हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा माय डियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा प्यारे, ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा माय डियर। मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाऊंगा बुक से। ठीक है डियर, देखिएगा 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ठीक है, एक्वावेरियम लॉन्च किया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कैसे बन सकते एग्जाम में, यह भी बता दूं आपको कि 14 मार्च 2021 को भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वावेरियम कहाँ लॉन्च किया गया। सन ना भी दे तो ऐसे पूछ दे, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वावेरियम कहाँ पर लॉन्च किया गया, कहाँ पर किया गया माय डियर, तो कर्नाटक में किया गया, कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा देखिएगा ध्यान से। राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। यहां से एक प्रश्न और बन गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है माय डियर, तो राजस्थान राज्य में है। ठीक है, और बोमा तकनीकी क्या है यह भी ध्यान दीजिएगा। बोमा तकनीकी क्या है, तो बोमा तकनीकी का प्रयोग चीतल या चीतादार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकद्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया है। यह दोस्तों बोमा तकनीकी का यूज है। बोमा तकनीकी क्या है, इसके नीचे देख लीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं जल्दी से, चीतल या चीतेदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकद्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना। चलिए, और ध्यान दीजिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए माय डियर, देखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखो एग्जाम में प्रश्न एक और ऐसे बन सकता है कि माय डियर डॉक्टर सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है, या एक तरह से ऐसे भी बन सकता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, किसको कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कि कर्म स्थली है। ध्यान दीजिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली है। पूछ सकता है प्रश्न कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में निहित है वह किसकी कर्म स्थली है, तो किसकी कर्म स्थली है, डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली है। ठीक है डियर, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, भारत का पहला चिकित्सा शहर मेडिकल सिटी महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में बनाया जाएगा। जब पहला आ जाए ना तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब पहले की बात हो तो एग्जाम में आ जाता है ऐसे प्रश्न, पूछ देगा आपको कि भारत का पहला चिकित्सा शहर मेडिकल सिटी कहाँ पर खोला गया।
तो कहां पर खोला गया? महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया। ठीक है डियर, चलिए, और इसका नाम इंद्रायणी मेडिसिटी होगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये चिकित्सा शहर खोला गया है इसका नाम क्या होगा? इंद्रायणी मेडिसिटी होगा। ठीक है डियर, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा माय डियर। 16 मार्च 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो, ठीक है, में महात्मा गांधी हरित तिराहे का अनावरण किया गया है। एंटानारियो जो मेडागास्कर की राजधानी है, ध्यान दीजिएगा, मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? एंटानारियो। आपसे दोस्तों भारत की राजधानी नहीं पूछेगा। ठीक है डियर, कुछ अटपटा ही मतलब अटपटा देश का ही राजधानी पूछेगा। एग्जामिनर भी जानता है, ठीक है डियर, कि कैसे प्रश्न बनाने हैं कि कैंडिडेट मतलब उलझे उस प्रश्न में, गलत करके आए। ठीक है, तो 16 मार्च 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो में महात्मा गांधी हरित तिराहे का अनावरण किया गया। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है डियर, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोराबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है डियर, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं जल्दी से। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोराबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रश्न कैसे बन सकते एग्जाम में? देखो, जो अब ऐसे पूछ सकता है कि भगवान जो हनुमान जयंती के अवसर पर बापू नहीं, देखिए सॉरी दोस्तों, भगवान हनुमान जी की जो 108 फीट की प्रतिमा बनी है वह कहां पर बनी है? ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो कहां पर बनी है? तो गुजरात के मोराबी जगह पर। ठीक है, भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा बनी है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है डियर, और देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, यह प्रतिमा हनुमान चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिमा हनुमान चार धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। यह दूसरी है, क्रम भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा माय डियर, देखिएगा, वर्ष 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है डियर, यह ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन सकते हैं कि 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसको मान्यता दी गई? तो किसको दी गई? तो हैदराबाद को दी गई। ठीक है डियर, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, 19 अप्रैल 2022 को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसको समर्पित है? कंफ्यूजन डाल सकता है प्रश्न। ठीक है डियर, तो यह पशुपालन को समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा डियर, यह भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालन को समर्पित है। ठीक है डियर, यह तो हो गया था। चलिए अब देखिएगा प्रश्न को। 24 अप्रैल, यहां से देखिएगा, 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू
संभाग की सांभा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। ध्यान दीजिएगा। और पल्ली गांव ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण है, यह भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है डियर। और देखिए इसमें कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संदर्भित करता है। ठीक है डियर। और ध्यान दीजिएगा, कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है डियर। सॉरी दोस्तों, बोलते बोलते गला बैठ गया माय डियर। चलिए देखिएगा आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देखिएगा माय डियर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। 14 मार्च 2022 को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। ठीक है, किसका उद्घाटन किया गया है माय डियर? आर्ट पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। और आर्ट पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है। अब देखो प्रश्न कैसे बन सकते एग्जाम में, आर्ट पार्क को कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, ऐसे बन सकते हैं कि देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट्स पार्क का कहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया, जो कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है डियर। और एक प्रश्न और भी बन सकता है, आर्ट पार्क को बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया और किस संस्थान द्वारा किया गया। तो किस संस्थान द्वारा किया गया माय डियर? तो भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है डियर। तो माय डियर ये था आज का कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक 2022 का रिवीजन। ठीक है डियर। और इस बुक से वही प्रश्न लेकर आया माय डियर, उसी प्रश्न को हाईलाइट किया जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है डियर। उन प्रश्नों को मैंने हटा दिया, उन रामायण को हटा दिया जिससे कोई फायदा नहीं था। ठीक है, पूरा पढ़ने में आपको दोस्तों समय की कदर करते हुए दोस्तों मेरे को ये भी है कि आपका समय बचे, ताकि वो समय को कहीं और लगाओ, मैथ हल करने में, कुछ रीजनिंग हल करने में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जीके पढ़ने से ही आपका एग्जाम तो क्वालिफाई होगा नहीं, केवल जीके तो एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है डियर। तो सबका अपना एक वेटेज है। ठीक है डियर। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर सेशन अच्छा लगा माय डियर तो मेरे मोटिवेशन के लिए सेशन को लाइक जरूर करें। ठीक है, और साथ में मेरे चैनल पर आ ही गए हैं प्यारे, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इस बुक का नेक्स्ट पार्ट लेके माय डियर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 26 जनवरी जो दोस्तों आज जो 26 जनवरी है, ठीक है, जो 74वें गणतंत्र दिवस है आज। ठीक है, 74वां गणतंत्र दिवस है, यह भी ध्यान रखिएगा। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं ट्रेंडिंग गुरु चैनल द्वारा। ठीक है डियर। चलिए।